यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 7 फिजिक्स। और हमारा फ्रेश चैप्टर होता है शुरू, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पिछली वीडियो में जो हमारा पिछला चैप्टर था टाइम एंड मोशन, उसको आप स्टडी कर रहे थे। उसमें आप लोगों ने देखा कि भाई मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब होता है, ठीक है। और हमारी लाइफ में टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है, टाइम को मेज़र करने के लिए हम किस किस प्रकार की वॉचेज़ हैं उनको देख सकते हैं, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके बाद हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फ्रेश चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, इसको पढ़ेंगे तो हमारा जो ये है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, तो सबसे पहले हम इनकी हाइलाइट्स का जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो दीज टर्म्स। क्या आप इन टर्म्स के बारे में जानते हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब होता है कि करंट की वजह से हीट पैदा होना। तो द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू पासेज ऑफ करंट, कि जब हम करंट पास कराएं तो हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक रोड है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ही आप उनको कनेक्ट करते हैं तो वो अपना हीटिंग इफ़ेक्ट दिखाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम करंट पास कराएं और वो चीज़ गर्म हो जाए, हीट हो जाए, ठीक है, तो वो उसका हीटिंग इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, जो कि आप सीधे सीधे देख पाते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो हीटर है वो आपको हीट देना शुरू कर देता है। उसी प्रकार एक होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ए वायर बिहेव एज मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, कि जैसे ही किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट होता है। उसके बाद एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि एक कॉइल रैप्ड अराउंड एन आयरन रोड बिहेव एज मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। हम एक वायर ले लें और उसको किसी भी आयरन रोड के चारों तरफ उसको कॉइल के रूप में हम उसको लपेट देते हैं। तो जैसे हम करंट फ्लो करेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगी, बिल्कुल जैसे आपकी मैग्नेट काम करती है ना, वैसे काम करेगी। तो ये मैग्नेट हमारी करंट से बनी है, इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, ठीक है। जब आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तभी ये मैग्नेट का काम करेगी, ठीक है। जैसे करंट ऑफ कर दोगे तो ये मैग्नेट एक जो इफ़ेक्ट है वो शो नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है वो करंट की वजह से होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। उसके बाद ये कुछ एक टर्म है स्टूडेंट्स, नो दीज पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट। आप इनको शुरू करने से पहले इन पॉइंट्स के बारे में जानें। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? करंट प्रोड्यूसेस हीट फ्रॉम वट एवर वायर कंपोनेंट्स और डिवाइस इज फ्लोज थ्रू, ठीक है। करंट है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो चाहे आपकी वायर हो, चाहे कोई कंपोनेंट हो या कोई डिवाइस हो। आपने देखा होगा जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें करंट फ्लो करता है तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म हो जाती है। आपके कोई कंपोनेंट हैं, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे कुछ समय के बाद वो गर्म हो जाते हैं। डिवाइसेज हैं उनमें भी कुछ देर तक करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, टीवी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ इक्विपमेंट्स आप कह सकते हैं। तो वो सारा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब करंट किसी भी वायर है, कंपोनेंट है, डिवाइस में फ़्लो करता है तो वो अपना हीटिंग इफ़ेक्ट दिखाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, केटल, गीजर, टोस्टर इट इज।
जो आपका हीटिंग इफ़ेक्ट है करंट का, आप उसको देख सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हीटिंग डिवाइस के द्वारा, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है, ठीक है, केटली है, इलेक्ट्रिक गीजर है, टोस्टर है। ठीक है, तो इनमें आपको इजीली दिख जाता है कि हमने इनको करंट दिया और ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। द कॉइल ऑफ हीटिंग डिवाइसेस लाइक गीजर आर मेड ऑफ निक्रोम। स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कि जो कॉइल है हीटिंग डिवाइसेस की, जैसे गीजर है या हमारी हीटर है, ठीक है, उसकी वो निक्रोम की बनी होती है। ठीक है, निक्रोम एक अलॉय है। ठीक है, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा रजिस्टेंस होता है इसका। ये चीज़ें आप बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे, तो आप हमेशा याद रखें। जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके अंदर जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन की होती है, उसी प्रकार जो ये कॉइल होती हैं हीटिंग डिवाइसेस की, ये निक्रोम अलॉय की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब जैसे मटेरियल्स लाइक टंगस्टन हैव द एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल है टंगस्टन की तरह, कि इसके अंदर क्षमता होती है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी गलता नहीं है। मतलब इसका हाई टेम्परेचर होता है विदाउट मेल्टिंग, बिना पिघले हुए। उसके बाद हम जिक्र करते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ आप लोगों को पता है बिल्कुल, कि अपने घर पर भी देखा होगा कि जब कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है हमारी वायर्स के अंदर, ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक, तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और ये भी किस पे डिपेंड करता है, बेसिस ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कि भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ये वायर से पहले पिघल जाता है, जिससे सर्किट ब्रेकअप हो जाती है, और आपके बाकी के जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं वो जलने से बच जाते हैं या ख़राब होने से बच जाते हैं। इट इज़ ए थिन वायर मेड अप ऑफ टिन और एन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर हुज मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो। ये टिन या अलॉय जिसके अंदर टिन और कॉपर हो सकता है, उससे मिलकर बनती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। तो स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूज़ वायर है वो किस धातु की बनी हुई होती है, किस मिश्र धातु की बनी हुई होती है, और इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता है, इट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट। ए फ्यूज इज़ टू ब्रेक ए सर्किट इफ़ देर इज़ ओवर हीटिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। फ्यूज है वो सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है, यदि आपके सर्किट में ओवर हीटिंग हो रही है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के कारण, या ओवरलोडिंग हो है, मतलब आप लोग बहुत सारे डिवाइसेज एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से हमारा फ्यूज़ है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारी सर्किट सेफ रहती है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अंडरलाइन कर लें आप लोग। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किस पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस पर बेस्ड है। इट इज़ मेड बाय वाइंडिंग ए लॉन्ग लेंथ ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन ए सॉफ्ट आयरन बार और रोड। इसको कैसे बनाया जाता है कि हमारी कोई भी सॉफ्ट आयरन बार है या रोड है, उसके ऊपर हम एक कॉपर की बहुत बड़ी वायर या जिस लॉन्ग लेंथ, उसको उसके चारों तरफ लपेट देते हैं, और वो वायर है वो इंसुलेटेड होती है, ताकि एक टर्न है वो दूसरे टर्न को टच ना करे। अगर टच करे तो उनके बीच में इंसुलेशन होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट्स होती है, कि करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिज्म होगा, नहीं कराओगे तो कुछ नहीं रहेगा। एज दे बिहेव लाइक मैग्नेट्स ओनली एज लॉन्ग ए करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। ये केवल मैग्नेट की तरह व्यवहार तभी करेगी जब इसमें करंट फ्लो करेगा।
दे आर यूज इन कार्स, स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन रिसीवर्स, टेलीविज़न, पिक्चर ट्यूब, इट इज़। ठीक है, इसका यूज़ जैसे कार में, स्पीकर में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, टेलीफोन रिसीवर, टेलीविज़न, पिक्चर ट्यूब आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इस चैप्टर की समरी बोल सकते हैं कि आप लोगों को पहले से बता दिया कि अंदाज़ा हो गया कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, कौन से डिवाइस है वो हीटिंग इफ़ेक्ट पे काम करते हैं, फ्यूज़ वायर क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है, इसकी क्या विशेषता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे हाईलाइट हैं इस चैप्टर के। तो आइए हम शुरू करते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 6 आल्सो। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है। लेट अस रिकॉल ए फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज। आइए हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं जो हमारे प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड कर रहे हैं। जो दीज पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी गिवन इन दिस चैप्टर। जो ये पॉइंट हैं ये हमारी सहायता करेंगे ये समझने में कि जो आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन इन दिस चैप्टर, आगे जो इलेक्ट्रिसिटी की इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से समझने के लिए ये पॉइंट्स हमारी सहायता करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? Electricity is a form of energy which is used to do different type of work in our life। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी ही होती है जिसका यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, बहुत से कार्य करने में करते हैं। ठीक है, आपको पता है अब इलेक्ट्रिसिटी से आप अपना खाना बना सकते हो, ठीक है, अपना भाई अपनी गाड़ी को रन करा सकते हो, साइकिल को रन करा सकते हो, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसको रन करा सकते हो, टीवी है आपको उसको चला सकते हो। मतलब सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप कहाँ कहाँ यूज करते हो। इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, ठीक है, वो एक सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, जैसे आपका सेल है या बैटरी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका यूज कर सकते हैं। वेयर इन द केमिकल एनर्जी जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या करती है, उसकी जो केमिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स होती है उसके अंदर रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से वो जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। Sometime two or more cells are combined together to provide more electric current. This combination is known as a battery। कई बार हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जो सेल्स हैं उनको मिला देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं जिससे ज़्यादा करंट हम प्राप्त कर सकें, और इस प्रकार का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। जो बैटरी होती है उसमें हमारी दो या दो से अधिक सेल्स होती हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सेल को जोड़ने पर वो बैटरी बन जाती है। An electric bulb is a device which glows to give light। इलेक्ट्रिक बल्ब एक डिवाइस है, ठीक है, जो जल कर हमें लाइट देता है। द ग्लोइंग पार्ट ऑफ द बल्ब इज कॉल्ड ए फिलामेंट। बल्ब के अंदर जो हिस्सा जलता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेक्स फ्रॉम एनी रीजन द बल्ब डज नॉट ग्लो एंड इज सेड टू बी फ्यूज्ड। अगर बल्ब का फिलामेंट कहीं से भी टूट जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो बल्ब वो ग्लो नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे कि बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया है। ए सर्किट इज ए क्लोज पाथ फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू ए डिवाइस इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। एक सर्किट होता है वो एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो करता है, ठीक, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेज यूज़ होते हैं और उनमें से जब करंट जाएगा तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एवरी सर्किट मस्ट हैव ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ए स्विच। प्रत्येक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर एक तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स जुड़ा हुआ होता है, वो हमारी चाहे सेल हो सकती है, बैटरी हो सकती है, ठीक है, डायनेमो जनरेटर हो सकता है,
और एक उसमें स्विच होता है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ए स्विच इज ए डिवाइस विच हेल्प इन ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग ए सर्किट। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे सर्किट को जोड़ने और तोड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास हो जाने देते हैं वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर आदि। ठीक है, जैसे सिल्वर वायर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनमें से करंट फ्लो कर जाता है तो ये क्या होंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको सिंपली कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जिसमें से करंट फ्लो करता है आप उसको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। मटेरियल लाइक ड्राई वुड, पेपर, प्लास्टिक, बेकेलाइट आदि which do not allow electric current to flow through them are called insulators or poor conductors of electricity। अब जैसे हम बात करें, जैसे सूखी लकड़ी है, कागज़ है, प्लास्टिक है, बेकेलाइट है। ठीक है, बेकेलाइट होता है जिसके हमारे स्विचेस बने हुए होते हैं, हार्ड प्लास्टिक होती है स्टूडेंट्स ये। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, इसलिए इनको इंसुलेटर्स बोला जाता है, या हम इनको पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मान लीजिए कि बिल्कुल है ना, ये आपका मक्खन है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप स्टूडेंट्स बिल्कुल रट लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन ए सिंपल सर्किट शोन अबव वी हैव ड्रॉन द एक्चुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अब हम सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में करते हैं कि मान लीजिए कोई सिंपल सर्किट है और हमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो हम वो कंपोनेंट्स उस सर्किट में कैसे, मतलब उन कंपोनेंट्स को जोड़ के एक सर्किट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज सर्किट हैव मच लार्जर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अधिकतर ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं, जैसे भाई हमारा फ़ैन है, बल्ब है, ठीक है, कोई लाइट है, ठीक, कोई फैंसी लाइट है, या हमारे कोई प्लग है। ठीक है, ड्राइंग ऑल द कंपोनेंट्स विच देयर ट्रू पिक्चर्स इज टेडिशियस एंड ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब। ठीक है, तो अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनका रियल पिक्चर बनाएं, जैसे बल्ब की जगह बल्ब का चित्र बना दे, फ़ैन की जगह फ़ैन का बना दे, किसी फैंसी लाइट का बना दे, प्लग का बना दे। ठीक है, तो वो काफ़ी टेडिशियस होता है, मतलब उसमें है ना काफ़ी टाइम कंजप्शन होती है। सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स इन द सर्किट डायग्राम। तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं, जैसे हमारा बल्ब है, फ़ैन है, ठीक है, तो इस प्रकार के, या बैटरी है, या सेल है, या की है, तो जो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं और डिवाइस हैं, तो इनको इनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट डायग्राम। तो हम जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम इनके सिंबल यूज करेंगे जो काफ़ी सुविधाजनक होते हैं, और इन सिंबल को देख कर हम आसानी से इनकी ड्राइंग को पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ फ्यू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। कुछ एक हमारी टेबल के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल दिए गए। प्लीज़ नोट दैट, आप इनको नोट करें। टू रिप्रेजेंट ए सेल, टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस आर टू बी ड्रॉन फॉर विच वन शुड बी डिस्टिंक्टली बिगर देन द अदर। ठीक है, द बिगर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल वाई द स्मॉलर लाइन रिप्रेजेंट इट्स नेगेटिव टर्मिनल। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपको सेल का सर्किट सिंबल बनाना है, तो सेल का सर्किट सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है, एक बड़ी लाइन और उसके पैरेलल में एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो दैट इज़ द सिंबल ऑफ सेल, ये आपका सेल का सिंबल है। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए किसी सर्किट में सेल को जोड़ते हो, तो उसमें आपको सेल का पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, आप ये यूज़ करें सीधा
इसका सिंबल ये हमें बता देगा कि भाई हमारी सेल कनेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सर्किट सिंबल, ठीक है, और उनकी सहायता से कैसे हम एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।